हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं, आज क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर का 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर से पहले लेक्चर नंबर 4 में हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया और उसे सिद्ध भी किया गया तथा उन शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बारे में भी हमने समझा। हम इस लेक्चर में त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे और उसे सिद्ध भी करेंगे तथा उनके योगफल और गुणनफल को भी फाइंड करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ज़रूर कहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यदि इस त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, इनके शून्यकों का गुणनफल, इनके शून्यकों किसी भी दो शून्यकों के गुणनफलों के योगफल को यदि फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए इसके 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं। तो यदि हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 वैल्यू अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा, यही चीज़ हमें इस लेक्चर में सीखना है। तो आइए इसको समझने के लिए हम मान ले रहे हैं कि कोई एक त्रिघात बहुपद है। जैसे मान लीजिए यक्स चर वाला कोई एक त्रिघात बहुपद है 2x³ प्लस माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6। यदि इसका हमें शून्यक, पहले कहने का मतलब शून्यक अगर फाइंड रहेगा तो हम उनका योगफल, उनका गुणनफल तथा दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल फाइंड कर सकते हैं, परंतु इसके शून्यक पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए, यदि इसका हमें शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसका सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। और फैक्टराइजेशन करने के लिए क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं शेषफल प्रमेय विधि। इस विधि से यदि हम इसका फैक्टराइजेशन करें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें से यक्स का एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जिस पर दिया गया बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जिस वैल्यू पर बहुपद 0 हो जाएगा वह वैल्यू उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि यक्स का मान हम 2 ले रहे हैं, यक्स = 2। तो ये जो बहुपद है, देख रहे हैं कितना इसका वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो यक्स का जगह 2 अगर लेंगे तो ये 2³ होगा, माइनस 11 इंटू 2² हो जाएगा प्लस 17 इंटू 2 माइनस 6। तो अब हमें मिल जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 2 = 16 माइनस यहाँ से 4 से 11 में मल्टीप्लाई होगा 44 प्लस 17 2 = 34 माइनस 6। चूँकि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 50 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 50 और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 0। तो हम देख रहे हैं कि इस P2 अर्थात x = 2 पर इस बहुपद की वैल्यू क्या हो रही है, 0 रही है। अर्थात x का एक वैल्यू हमें मिल गया, मतलब इसका एक शून्यक हमें प्राप्त हो गया और उसका मान है 2। तो जब x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब एक हम यहाँ से फैक्टर भी ज्ञात कर लेंगे। जैसे x = अगर 2 है तो इसका एक फैक्टर होगा x - 2। तो अब आप शेषफल प्रमेय विधि में आप पढ़े हैं कि यदि एक फैक्टर हमें इसका पता अगर हो गया है तो हम इसके बाकी अन्य भी फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहली बात कि हम देख रहे हैं कि x = 2 पर 0 हो जा रहा है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, चूँकि x = 2 पर दिया गया बहुपद 0 हो जाता है, इसलिए
यक्स माइनस टू, कहने का मतलब यक्स माइनस टू, यक्स बराबर 2 पर यदि कोई बहुपद शून्य हो जाता है तो यक्स माइनस 2 पर यक्स माइनस 2 उसका एक गुणनखंड कहलाएगा। अर्थात यक्स माइनस टू दिए गए बहुपद का एक शून्यक होगा, शून्यक नहीं गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो जब यह इसका एक गुणनखंड हो गया, x माइनस टू इसका अगर एक गुणनखंड है तो आइए देखते हैं इसे हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर आप इस तरह लिखेंगे, अतः 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 इज इक्वल टू, आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों हम छोड़ रहे हैं। आप दूसरे लाइन से उतनी टाइम्स इस फैक्टर को लिखिए जितना इसका मैक्सिमम पावर है। मतलब इस बहुपद का मैक्सिमम पावर यदि 3 है तो हम इस x माइनस टू को 3 टाइम्स लिखेंगे। तो आइए लिख लेते हैं x माइनस टू, x माइनस टू, x माइनस टू। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक ऐसे नंबर से इसमें मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे नंबर्स लेंगे ताकि हम उनका ब्रैकेट के अंदर जो व्यंजक है इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व करने के बाद हमें ये बहुपद प्राप्त हो जाए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम 2x² से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा यहाँ पर हम लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हम देख रहे हैं कि मिल रहा है 2x³, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4x²। जबकि हम देख रहे हैं कि इसके इक्वल इसे दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर इक्वल दर्शाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ माइनस 11x² है तो यहाँ पर भी माइनस 11x² आना चाहिए, परंतु हम देख रहे हैं कि माइनस 4x² आ रहा है। तो अगर हम चाहेंगे कि यहाँ 11x² हो जाए तो हमें इसमें माइनस 7x² ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11x², लेकिन ये माइनस 7x² आएगा कैसे, तो इसे हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे मिलेगा। अगर हम माइनस 7x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि माइनस 7x से x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7x² मिल जाएगा, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस 14x मिलेगा, जबकि हमें 17x चाहिए। अर्थात यहाँ पर जितने की कमी है उतना हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो इसके बराबर मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस 3x। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें 3x चाहिए और 3x हमें यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से अगर मिलेगा तो इसमें हम देखेंगे कि प्लस 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मिल जाएगा, और जब प्लस 3 से माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट जो पद है सेम आ रहा है, और यही होना भी चाहिए। लास्ट पद अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसेस है ये हम किए हैं सब क्या है, सही है। अब देखिए ये चीज़ इसमें हम बड़े आराम से इस रूप में तोड़ लिए, और फिर उसमें से हम देख रहे हैं कि इसमें से 2x² कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ से माइनस 7x कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 मिलेगा। तो इस तरह से हम बड़े आराम से इसका विभाजन या इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद बढ़ें। तो अब यहाँ से हमें x माइनस 2 इन तीनों में कॉमन के रूप में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका जब कॉमन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से 2x² प्लस इसमें से x माइनस 2 बाहर हो जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस 7x, और यहाँ से x माइनस 2 बाहर होगा तो मिलेगा प्लस 3। तो अब हम देख रहे हैं कि यह एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो रहा है, और इस द्विघात बहुपद का हम फैक्टर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। x माइनस 2, यहाँ से अगर हम देखें तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x², और इस माइनस 7x को दो ऐसे फैक्टर में बांटना है ताकि हम उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें 6x² मिल जाए, और उनको जोड़ने पर माइनस 7x प्राप्त हो। तो यहाँ से हम देखें तो हम लिख सकते हैं माइनस 6x और माइनस x, इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना मिलेगा, और
यदि इन दोनों को जोड़ें तो हमें -7x मिलेगा। अर्थात इस -7x को इन दो भाग में हम बांटेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -6x -x + 3। अब हम इसमें दो दो का पेयर बनाएंगे और उसमें से जो कॉमन है उसे हम कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से देखें तो 2x कॉमन होगा, तो जब 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से -3, और इसमें से -1 कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा x -3। अब यदि इन दोनों में x -3 कॉमन करें तो हमें मिल जाएगा x -3 कॉमन करने पर यहाँ से बचेगा 2x -1। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है इस बहुपद के गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसमें से x -2 ऑलरेडी पहले से पता है, और ये जो शेष दो गुणनखंड और हमें ज्ञात करना था, यहाँ से वे दोनों मिल जा रहे हैं। जब हम गुणनखंड ज्ञात कर लिए तो अब हम इसका शून्यक निकाल सकते हैं। जैसे अगर देखें तो x -2 यदि इस बहुपद का फैक्टर है तो x बराबर 2, अर्थात x का एक वैल्यू 2 मिलेगा। इसी प्रकार यदि x -3 इसका एक फैक्टर है तो x का मान हमें 3 मिलेगा, और 2x -1 इसका एक फैक्टर है तो यहाँ से हमें x का वैल्यू 1/2 मिलेगा। ये कैसे प्राप्त होता है आप पिछले वीडियो में गुणनखंड यदि मालूम है तो शून्यक कैसे निकालते हैं आप उसे ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू मिल रहा है हमें मिल रहा है 2, 3 और 1/2, अर्थात x बराबर 2, 3 और 1/2 पर इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद जब हमें शून्यक मिल गया तो अब हम इनका योगफल, इनमें दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल और इन शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो आइए इनका हम योगफल निकालें। यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर 2 + 3 + 1/2, अर्थात यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2 और 3 5 + 1/2। इसको सॉल्व करें तो 2 × 5 = 10 और 10 और 1 हो जाएगा 11/2। यहाँ से हमें शून्यकों का योगफल इतना मिल रहा है। अब यदि इसमें हम 11 की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये जो 11 है यहाँ पर x² का गुणांक -11 है, तो हम इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं -11/2, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस, यह जो -11 है इस x² का गुणांक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² का गुणांक होल डिवाइड बाई, यहाँ पर अगर 2 की बात करें तो यह जो 2 है x³ का गुणांक है, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे x³ का गुणांक, अर्थात हमें यहाँ से एक फार्मूला मिल गया कि शून्यकों का जो योगफल है, जो त्रिघात बहुपद है उसके शून्यकों का योगफल माइनस में x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक के इक्वल होता है। अब इसके बाद हम दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल निकालें, तो आइए वहां से क्या हमें मिलेगा उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखेंगे दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, अर्थात दो दो शून्यकों मतलब कि बारी बारी दो दो शून्यकों का हम गुणा करेंगे और उनको जोड़ेंगे, अर्थात 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 × 3 प्लस 3 का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 का 1/2 से। इस तरह से हम दो दो शून्य, किसी भी दो शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे और सभी को जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा 6 प्लस ये हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 1। अब 6 और 1 देखें तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3/2।
जब इसे सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 7 जा 14, 14 और 3 हो जाएगा 17/2। और अब हम यहाँ पर कंपैरिजन यहाँ से देख करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 17 जो है यक्स का गुणांक है, अर्थात हम इस 17 की जगह पर लिख सकते हैं यक्स का गुणांक होल डिवाइड बाई जो 2 है ये यक्स क्यूब का गुणांक है, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे यक्स क्यूब का गुणांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो शून्यकों के गुणनफलों का अगर हमें योगफल निकालना हो तो यक्स का गुणांक बटे में यक्स क्यूब का गुणांक, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इन शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर ये हो जाएगा शून्यक हमारे पास है 2, 3 और 1/2। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और हमें यहाँ से केवल 3 मिल रहा है। और इस 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए -6 होल डिवाइड बाई 2। कहने का मतलब इनके गुणांकों के रूप में अगर हमें बदलना है तो हम इस 3 को इस तरह से बदल सकते हैं, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, और ये जो -6 है और 2 है ये इस बहुपद के गुणांक हैं। तो हमें गुणांकों के रूप में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो -6 है ये अचर पद है, इस बहुपद का अचर पद है। यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू में माइनस अचर पद होल डिवाइड बाई जो 2 है वो यक्स क्यूब का गुणांक है, तो लिख लेंगे यक्स क्यूब का गुणांक। अर्थात इस तरह से हम शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो आइए हम इन तीनों को एक ही जगह लिख दे रहे हैं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए किसी भी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। यहाँ पर लिख लीजिए इस तरह से, माना त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के मूल या हम कहें शून्यक अल्फा, बीटा व गामा है। अतः यदि हमें इनका योगफल निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में यक्स क्यूब का गुणांक। अब यदि इसमें दो शून्यकों के गुणनफलों का यदि योगफल निकालना हो, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यहाँ हमें मिलेगा यक्स का गुणांक बटे में यक्स क्यूब का गुणांक तथा शून्यकों का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमें प्राप्त होगा माइनस में अचर पद बटे में यक्स क्यूब का गुणांक। तो इस तरह से हम इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है इसे स्थापित करते हैं। तो अब आप ये पूरी बात समझ गए होंगे कि किसी भी त्रिघात बहुपद के शून्यक तथा उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।